हेलो राहुल। यार, मिल सकता है क्या मेरे से? हाँ, वही पार्क में मिलते हैं ना अपन। हाँ। अच्छा, क्या काम है? तो एक बार मिल तो सही, फिर बताता हूँ ना। अरे यार, मिल तो सही। चल, मैंने ना अभी अभी एक कंपनी ज्वाइन करी है। बहुत अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ, एक बार मिल तो सही। अरे यार, अभी तक तो तू बिजी नहीं था, अब बिजी कैसे हो गया है? अरे यार, एक बार मिल तो सही। कोई बात नहीं, आप वो बात नहीं करते और कोई बात करते हैं। अरे, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है यार, एक बार तुम मिल तो सही। नहीं है कोई स्कीम स्कैम? मिले कोई? भरोसा नहीं है यार। मिले कोई? हम्म, चलो, ये मिले ना मिले, बट आज आपको बता दिया जाना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग वही तो नहीं जिसमें स्कीम स्कैम स्कैंडल होता है। कोई बंदे जोड़ने वाला काम? या क्या मुझे इसमें जाना जरूरी है? या मुझे जाना चाहिए? क्या प्रॉफिट होगा इसमें? इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे यह भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग आपने ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। अगर ज्वाइन करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? आज यही सारे सवालों को जवाब लेके मैं आया हूँ। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपके सभी सोल्यूशन का आंसर मैं दे सकूँ, आपको पता चल सके आपके सभी सोल्यूशन के आंसर्स। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक अमेजिंग एंड साइंटिफिकली वर्ड टू माउथ प्रमोशन वर्किंग होती है। यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कंज्यूमर तक पहुँचाता है। और वह बहुत ही फास्टली अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुँचाने का भी होता है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर खुद कंज्यूमर भी हो सकता है या कंज्यूमर क्रिएट भी कर सकता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी 1 2 3 या 5 या 10 साल से नहीं चल रही आ रही, वो काफ़ी सालों से चलती आ रही है। 1938 में फर्स्ट कंपनी इसकी क्रिएट हुई थी, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बनी थी, मैं इसने एंटर करा था। 1938 के बाद 47 में इसका बूम आना स्टार्ट हो गया था अदर कंट्री में। वो देखना स्टार्ट करा उन्होंने कि लोग जो आ रहे हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, वो लोगों के वर्ड टू माउथ प्रमोशन से कर रहे हैं, लोगों की शेयरिंग से कर रहे हैं। तो कंपनीज ने क्या करा कि जो वर्ड टू माउथ प्रमोशन हो रही है, जिसके थ्रू हो रही है, उसको कुछ परसेंट देना स्टार्ट कर दिया, ताकि उनके बोलने से हमारी सेल्स होए और हमारी सेल्स को बढ़ाया जा सके, जिससे वो भी कुछ इनकम क्रिएट करने लग गए और ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और ग्रोथ होने लगी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसे धीरे धीरे ग्रो करने लगे, लोग अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बताने लगे, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताने लगे। तो लोगों ने उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कंपनीज की जो प्रॉफिट होता था वो मैक्सिमम होने लगे, बहुत ही तेज़ गति से ग्रोथ होने लगी, और जिससे डिस्ट्रीब्यूटर को भी फ़ायदा होने लग गया, जिससे वो अपनी जॉब के साथ एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पाए। जब ये स्टार्टिंग हुई तो इसमें जो प्रॉफिट होता था वो 2 से 3% दिया जाता था, बट आज की बात करूँ, इसको बहुत मैक्सिमम प्रॉफिट आपको यहाँ पे कमाने को मिल जाता है। हर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है परसेंटेज देने का, और मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे आप कमा सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जब स्टार्ट हुई, जब डिस्ट्रीब्यूटर को जो पैसा मिलता था प्रमोशन का, वो सिर्फ 2 लेवल पे मिलता था स्टार्टिंग में। जैसे कि मैंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर में, अगर मैं किसी पर्सन को रिक्रूट करता हूँ तो उसके प्रोडक्ट बाइंग करने का या खरीदने का या मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूट करने का उसका मेरे को कुछ परसेंट मिलता था। वो 2% उसका कोई भी लगा सकते हैं, कितने भी अमाउंट का उसने प्रोडक्ट लिया मेरे से, वो उसका मेरे को 2% उस टाइम मिल जाता। अगर उसने और भी पर्सन को रिक्रूट करा, डिस्ट्रीब्यूट करा, अब मुझे उसका भी कुछ परसेंटेज आएगा, एक तो मेरे डाउन का, एक उसके भी डाउन का, मुझे कुछ परसेंटेज आएगा, ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सके। धीरे धीरे करके जैसे जैसे उनकी सेल्स बढ़ती गई, तो कंपनीज ने क्या करा, अपना प्रॉफिट में
तेज़ी लाना स्टार्ट कर दिया, लोगों को और भी ज़्यादा प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया, और भी अच्छे परसेंटेज से उसे प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया। कुछ इंसेंटिव स्टार्टिंग में देना स्टार्ट कर दिया और साथ साथ इंसेंटिव भी जुड़ते गए, जिससे लोग और भी ज्वाइन होने लगे इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, क्योंकि लोगों को एक फ्यूचर दिखने लग गया ताकि वो एक एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं अपने जॉब के साथ साथ भी। वो उतनी ही एक इनकम क्रिएट कर लेते हैं बहुत ही कम टाइम में, जितनी वो काफ़ी समय से उस जॉब के वर्किंग के साथ कर रहे होते हैं। वो दोनों ही इनकम के साथ साथ एक अच्छी इनकम बना लेते हैं। आज के टाइम में जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जब इंडिया में आई, वो अदर कंट्रीज़ की थी। जब इंडिया में आई तो जो उसके प्रोडक्ट्स थे, जो इसकी वैल्यू थी, वो तो बहुत बढ़िया थे प्रोडक्ट, बट जो प्रोडक्ट्स थे बट इंडिया में कंज्यूमेबल नहीं थे। लोगों ने खरीदे तो सही, बट इंडिया में कंज्यूमेबल नहीं थे, मतलब कंज्यूम नहीं कर सकते थे उसको, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स थे इंडिया में वैल्यू ही नहीं रखते थे। क्योंकि वो जो प्रोडक्ट पे काम करते थे, वो प्रोडक्ट जो वर्किंग करते थे, वो इंडिया में थी ही नहीं, वो चीज़ें ही नहीं थी, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट यहाँ पे कुछ लोगों ने देखा जो प्रोडक्ट्स हो रही, जो सेल्स हो रही है, वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। बट इंडिया में एक चीज़ होती है, वो होती है जुगाड़। वो जुगाड़ लगाया उन्होंने क्या करा, जो सेल्स को बढ़ाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर गई, उन्होंने प्रोडक्ट्स को हटा दिया। उन्होंने सिर्फ उस प्लान पे काम करा जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री करती थी। उन्होंने प्रोडक्ट्स हटा दिए, सर्विसिंग हटा दी, सिर्फ प्लान पे काम करा, जो कि वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट होती थी जो कि प्रोडक्ट्स के थ्रू होती थी, वह इन्होंने सीधे ही कुछ इन्वेस्टमेंट करानी स्टार्ट कर दी। आप हमें कुछ इन्वेस्ट करो हमारी कंपनी में, और आप एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो, या आप कोई भी अमाउंट लगा सकते हैं। 1 लाख रुपये आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आप हर महीने 10,000 कमाओगे। इस तरह से लोगों ने पोंजी स्कीम में जाना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही क्विक रिच मनी सुनने की वजह से, ताकि यहाँ पे आप बहुत आसानी तरीके से अमीर हो सकते हो। ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये एक पोंजी स्कीम स्कैम था जो कि लोगों ने देखा, बहुत ही लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करा। बट यहाँ इसी की वजह से जो पोंजी स्कीम थी वो हाईलाइट हुई इंडिया में ज़्यादातर। जो एक्चुअल में जो एथिकल कंपनी थी वो हाईलाइट नहीं हो पा रही थी, कि इतनी सारी पोंजी स्कीम्स आ चुकी थी, तो जो एक्चुअल जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी वो हाईलाइट नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से लोगों के माइंड में नेगेटिविटी फैलना स्टार्ट हो गया, और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए एक नेगेटिव वे आना स्टार्ट हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक बहुत ही एथिकली प्रूवन बिजनेस है, वर्किंग बिजनेस है। यहाँ पे आप पैसा बहुत खूब कमा सकते हो, बट यहाँ पर कोई क्विक रिच मनी नहीं है। कोई आपको बोले एक दिन में पैसे कमा सकता है, वो अमीर हो जाएगा, और ये समझ लो आपके लिए स्कैम है। पोंजी स्कीम लेके आया आपके लिए, उसमें कभी ना फंसना। जिसमें आपको ये चीज़ देखनी है, ये 3 चीज़ें आपको देखनी है अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आते हो: पीपल एंड फिलोसफी, प्रोडक्ट एंड प्लान, पे आउट होने चाहिए उसके। पीपल एंड फिलोसफी, पीपल तो होंगे, फिलोसफी उसकी क्या है, उसका कल्चर क्या है, वहाँ पे लीडर्स कैसे हैं, वहाँ पे जो लीडर्स हैं वो ट्रेनिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, क्योंकि ट्रेनिंग इज़ इम्पोर्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। अगर यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप वर्किंग करते हो तो आपको यहाँ दिख रही हैं, वहाँ पे कल्चर अच्छा है, लीडर्स अच्छे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ज़्यादा पैसे की बात नहीं हो रही। पैसा तो आपको बहुत खूब मिलेगा, बट यहाँ पे ट्रेनिंग को प्रेफर दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। क्या ऐसा माहौल तो नहीं है सारे लोग पैसा 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 कर रहे हैं? वहाँ पे कल्चर, कोई यहाँ पे आपको कोई भगा तो नहीं रहा पैसे कमाने के लिए, ये देखना ज़रूरी है। कोई स्कीम तो नहीं हो रही, ये देखो।
तभी आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हो। सेकेंडली आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो आपके कंज्यूमेबल हैं, लोग ले रहे हैं उसे बारी बारी, क्या उसकी सेल वैल्यू है, वो लोग बारी बारी कंज्यूम करते हैं, क्या जो प्रोडक्ट हैं इन फ्यूचर वर्किंग कर सकती है, ये देखना जरूरी है। क्योंकि जब तक ये नहीं देखोगे प्रोडक्ट सिर्फ आज के लिए ही वर्किंग करेगी कि हमारे फ्यूचर में भी वर्किंग में काम आएगी, तो भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें। मैं ये 2 चीज़ें समझा चुका हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई हूँ। अब आती है थर्ड, प्लान एंड प्रोफाइल। प्लान, वहाँ का प्लान कैसा है, जो भी उनका प्लान है उसी प्लान पे वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। क्या प्लान कुछ और बता रही है मगर वर्किंग कुछ और से आ रही है, वो पे आउट कई अलग तरीके से आ रही है, क्या वो सालाना पे आउट तो नहीं दे रही, मंथली या वीकली पे आउट आ रहा है कि नहीं आ रहा। वहाँ पर फिलोसफी अच्छा रहा और प्रोडक्ट अच्छा है तो गुंजाइश नहीं है कि आपको पैसा ना मिले, बहुत खूब पैसा कमाओगे आप यहाँ पर अगर आपने ये 2 चीज़ें आपने ध्यान रखी तो। और यहाँ पर वर्किंग कैसे होती है, यहाँ हिस्ट्री जान ली आपने। अब वर्किंग, यहाँ पे जो भी वर्किंग होती है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे होती है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया आइंस्टाइन ने। समझाता हूँ, एक जगह आपने गेहूं की फसल ली और एक जगह आम का पेड़। गेहूं की फसल में भी खेत में बीज बोया, 6 महीने बाद उगी, फट 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 काट दिया। बट आम के खेत में आपको शायद कुछ ना मिले 2 या 3 साल, जब ये आम बड़ा होगा, जब फल लगेंगे आपको 200 साल तक खाने को मिलते हैं वहाँ। इसी फिलोसफी पे नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, ये भी आपको बता देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका चेक आप खुद लिखते हो, आप हार्डवर्किंग हो, क्योंकि हार्डवर्क आपको जॉब में भी करना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको हार्डवर्क करना होगा। और यहाँ पे बस ये फ़र्क होता है, यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से आपको प्रॉफिट मिलता है, जॉब में नहीं मिलता। एंड यहाँ पर स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप हाई रिटर्न से लेते हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो। एंड फ्रीडम ऑफ टाइम, एक एंटरप्रेन्योर के लिए फ्रीडम ऑफ टाइम होना जरूरी होता है। यहाँ पे ओपन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को धंधे का काम कहते हैं, बट ये धंधा का नहीं है। यहाँ पे आप कहीं पे भी किसी स्टेट कंट्रीज में आप जाके आप वर्किंग कर सकते हो, आप सेल्स कर सकते हो, आप अपना मार्केटिंग खुद बढ़ा सकते हो जितना आप चाहो। एंड यहाँ पे बिल्ड मोर रिलेशनशिप, यहाँ पे इतने लोगों के साथ आप मिलते जुलते हो, आप फ्रेंड सर्कल बनाते हो, आपका बहुत ही बड़ा एक परिवार से बनने लग जाता है। रिस्पेक्ट, यहाँ पे जो रिस्पेक्ट है बहुत खूब मिलती है, जितने नेता अभिनेता को नहीं मिलती उतनी आपको मिलती है। यहाँ पे जब आप कोई भी आप लेवल अचीव करते हो, जो भी आप प्रमोशन होती है आपकी, आपको लोग स्टेज पे बुलाते हैं। आपको जब स्टेज पे बुलाते हैं, आपको लोग देखते हैं, आपके लोग तालियां बजाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी 2 लोग जनों की वजह से नहीं चलती, एक वो जो कि फेक पॉन्जी स्कीम लेके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पहुंचती है, और नंबर 2 वो लोग जो ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से कामयाब नहीं हो पाते। वो फिर आप लोगों को नेगेटिव करते हैं और बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है और यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। क्या सीए करना आसान होता है? क्या सीएस करना आसान है? क्या आईएएस करना आसान होता है? क्या एम्स अहमदाबाद में नौकरी लगना आसान होता है? यहाँ पे आईपीएस करना आसान होता है? जेईई के एंट्रेंस एग्ज़ाम देना आसान है? अगर ये आसान नहीं है तो यहाँ पर भी उसी तरह मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे किस तरह के लोग काम कर सकते हैं और किस तरह के लिए नहीं। यहाँ पे 4 पीपल्स ऑफ कैटेगरी होती है। नंबर 1 एक्शन मैन, पीपल मैन, प्रोसेस मैन एंड आइडिया मैन। एक्शन मैन हमेशा वो एक्टिव रहेगा, लीडरशिप की क्वालिटी होगी उसके अंदर,
वो कभी भी काम को कल पे नहीं छोड़ेगा। वो अभी का काम अभी करने की सोचेगा, आज ही करने की सोचेगा। वो हमेशा क्विक रिस्पॉन्स देने की सोचेगा, हमेशा वो क्विक रहेगा, बहुत ही एनर्जेटिक रहेगा। वो होता है एक्शन मैन। आइडिया मैन, वो कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत ही फास्ट होता है। कभी वो अटकता नहीं है किसी भी सिचुएशन में। कोई भी सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाता है, उसका आंसर से निकालने लग जाता है। यहाँ पे वो किसी भी अपने माइंड के थ्रू को वो हैंडल करने की जगह बना देता है कि वो सामने वाले की कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकता है, कैसे उन्हें मना सकता है। एंड पीपल मैन वो होता है कि वो सेल्स में तो अच्छे नहीं होते, बट वो रिलेशनशिप बनने में बहुत अच्छे होते हैं। वो फ्रेंड सर्कल या बातचीत करने में बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे होता है एक प्रोसेस मैन क्या करता है, हर एक चीज़ का डाटा लेता है, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन से आप यहाँ पे सक्सेस हासिल कर सकते हो, जैसे कि एक्टिव पर्सन, एक्टिव मैन एंड पीपल मैन, एक्टिव मैन और आइडिया मैन और पीपल मैन। इस तरह के कॉम्बिनेशन से आप सक्सेसफुल हो सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। बट आप प्रोसेस मैन हो तो आप बहुत मुश्किल हो गया आपको इस फील्ड में सक्सेस होने के लिए। बट आप हो सकते हो आप सक्सेस, मगर आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कि मैंने देखे हैं यहाँ पर जो कि अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कभी कामयाब नहीं हो पाते यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर। क्योंकि आप सक्सेस होना चाहते हो तो अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करो। कि मैंने ऐसे भी पर्सन देखे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो इतना अच्छे नहीं थे, ना बोलना नहीं आता था, ना कुछ ना करना आता था, बट वो अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करते थे। वो जो कहते थे वो मानते थे, वो इसी वजह से वो सक्सेस हो गए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहते हो, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करो और अपने डाउनलाइन को सिखाना ये स्टार्ट करो। क्योंकि जो अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करता वो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो पाए। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही होगी, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल रही होगी। और मैंने आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जितनी भी मैंने आपको नॉलेज दी है, आई होप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो एंड आपको पता चल गया हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और यहाँ पे कैसे वर्किंग की जा सकती है। तब आप इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को और भी अवेयरनेस हो कि नेटवर्क मार्केटिंग। एंड फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आए हो तो लाल बटन को हिट करके सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी टैप जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन भरी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।